हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीकेस कॉन्सेप्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलसीएम एचसीएफ, जिसका हम लोग का दूसरा क्लास है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि जब संख्याएं पूर्णांक के रूप में दी गई रहती हैं तब उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। उनका हम लोगों ने बेसिक तरीका भी देखा था और ट्रिक के माध्यम से भी देखा था कि एलसीएम एचसीएफ कैसे बहुत ही इजी तरीके से निकाला जा सकता है। ओके, तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब संख्याएं पूर्णांक के रूप में ना दे करके भिन्न के रूप में दी गई हो तब उनका एलसीएम या फिर एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जब संख्याएं पूर्णांक के रूप में दी गई रहती हैं तब कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो संख्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। महत्तम समापवर्तक पूछा गया है या फिर लघुत्तम समापवर्तक पूछा गया है। तो क्वेश्चन में हमारा क्या है कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो जब भी यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे महत्तम समापवर्तक पूछा गया है तो हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाली संख्या का जो यहाँ पे पूछा गया रहेगा एचसीएफ, वो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, और जो भी अंक प्राप्त होगा उसको हम लोग ऐसे बट्टे के रूप में लिख देंगे। ठीक है, भिन्न के रूप में लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का हम लोग निकालते हैं महत्तम समापवर्तक एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का ट्रिक हम लोगों ने सीखा था पिछली वीडियो में। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मेंशन है, जाके देख लीजिए और इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो ट्रिक हमारे पास क्या था कि जब भी ऐसी संख्याएं दी गई रहे तो हम लोग सबसे छोटी वाली संख्या ढूंढते हैं। संख्याओं में से सबसे छोटी वाली संख्या को ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी वाली संख्या हमारे पास कौन है? 7। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो 7 है ये बची हुई संख्याओं को काट दे रहा है, पूरी तरीके से विभाजित कर दे रहा है कि नहीं। अगर ये 7 पूरी दोनों संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर देता है तो इसका मतलब इन सभी संख्याओं का एचसीएफ 7 है। ठीक है, और अगर नहीं कर पाता है तो उस केस में हमारा अलग प्रोसेस होता है, आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा 7 है ये बची दो संख्याओं को पूरी तरीके से काट दे रहा है। 7 एकम में 7, 7 दूनी 14। तो इसका मतलब हुआ कि इसका एचसीएफ कितना हो गया? इसका एचसीएफ हो गया हमारा 7। ठीक है, यही हमारा हो गया इन सभी संख्याओं का एचसीएफ। तो चलिए अब हम लोग को क्या करना है कि नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है। एचसीएफ हमारा निकल गया, अब नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग संख्याएं लिख लेते हैं। एलसीएम अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी ट्रिक के माध्यम से ही देखते हैं कि जब भी ऐसी संख्याएं दी रहती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं में से सबसे बड़ी वाली संख्या ढूंढते हैं कि सबसे बड़ी वाली संख्या हमारे पास कौन है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या कौन है? यहाँ पे 15। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखते हैं कि ये जो दोनों संख्याएं हैं, बची हुई संख्याएं हैं, वो संख्याएं 15 को पूरी तरीके से विभाजित कर दे रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर जो ये दोनों संख्याएं 15 को पूरी तरीके से विभाजित कर देता है तो इसका मतलब है कि इसका एचसीएफ एलसीएम 15 है। और अगर नहीं करता है, जैसे कि देखिए यहाँ 10 है, वो 15 को पूरी तरीके से विभाजित नहीं कर पाएगा, ना ही 9 15 को पूरी तरीके से विभाजित कर पाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि 15 का टेबल पढ़ते हैं और 15 का ऐसा गुणज ढूंढते हैं हम लोग जो 9 से विभाजित हो जाए और 10 से भी विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 15 का टेबल पढ़ते हैं हम लोग और ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो दोनों संख्याओं से विभाजित हो। तो देखिए यहाँ 15 दूनी 30, तो 30 तो 10 से विभाजित है लेकिन 9 से विभाजित नहीं है। 15 दूनी 30, 15 3 45,
तो 45 भी हमारा 9 से तो विभाजित है, लेकिन 10 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं है। 15 चौके 60, तो 60 भी नहीं है, 10 से तो हो जाएगा लेकिन 9 से नहीं होगा। अब हमारे पास क्या आता है, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 75 भी नहीं डिवाइड होगा। अब आएगा 15 छके 90, तो 90 जो हमारा है, 90 जो हमारा है वो 9 से भी विभाजित हो जाएगा और 10 से भी विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एलसीएम हमारे पास कितना हुआ, 90 हुआ। ओके, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन का पूरे, तो हमारा एचसीएफ कितना निकल के आया है, 7। एचसीएफ कितना निकल के आया है, 7, और एलसीएम 90। तो इसको भी ऐसे भिन्न के रूप में लिख देंगे, और अगर संख्याएं कटने वाली रहती हैं तो काट लेते हैं, अदरवाइज यही हमारा आंसर हो गया। ओके, तो चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब यहाँ पे क्वेश्चन में लघुत्तम समापवर्तक पूछा गया हो। ओके, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, 2/3, 3/5, 7/4/7, 9/13 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लघुत्तम समापवर्त्य। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालेंगे। ओके, तो चलिए निकालते हैं हम लोग ऊपर वाली संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम। तो संख्या लिख लेते हैं हम लोग 2, 3, 4, 9। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से इसको निकालते हैं कि सबसे बड़ी वाली संख्या देखेंगे। जब भी एलसीएम निकालना होता है तो हम लोग सबसे बड़ी वाली संख्या देखते हैं और फिर देखते हैं कि ये जो बची हुई संख्याएं हैं वो इस बड़ी वाली संख्या को 9 को पूरी तरीके से विभाजित कर दे रहा है कि नहीं। तो देखिए हमारे पास ये जो संख्याएं हैं ये 9 को पूरी तरीके से विभाजित नहीं कर पा रही, सभी संख्याएं। 3 तो कर देगा लेकिन 4 और 2 नहीं कर पाएगा। तो फिर से इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि 9 का टेबल पढ़ते हैं और ऐसी संख्या ढूंढते हैं कि जो संख्या ये तीनों संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 9 का देखिए 9 दूनी 18, 18 तो 3 से हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा लेकिन 4 से नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगला टेबल पढ़ते हैं। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग कि सबसे बड़ी वाली संख्या का टेबल पढ़ेंगे और ऐसा गुणज उसका निकालेंगे, ऐसी संख्या निकालेंगे जो इन सभी संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो देखिए 9 दूनी 18, तो 18 तो 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है लेकिन 4 से विभाजित नहीं है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं 9 त्रिक 27, 27 3 से विभाजित हो जाएगा लेकिन बाकी 2 संख्याओं से विभाजित नहीं होगा। तो आगे वाला टेबल देखते हैं, आगे वाली संख्या 9 चौक 36, तो 36 जो हमारा है, 36 जो हमारा संख्या प्राप्त हुआ है ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका एलसीएम कितना हुआ, 36। यही हमारा इसका एलसीएम निकल के आया। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम हमारा निकल गया, अब नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, तो चलिए नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। संख्याएं लिख लेते हैं 3, 5, 7, 13। तो एचसीएफ निकालते समय हम लोग क्या करते हैं कि सबसे छोटी वाली संख्या देखते हैं कि सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है हमारी। तो सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है, 3। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो 3 है ये बाकी बची संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे रहा है कि नहीं। अगर 3 पूरी संख्या को विभाजित कर देता है तो इसका मतलब 3, इसका एचसीएफ 3 है, और अगर नहीं करता है तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते समय हम लोग क्या करते हैं
कि सबसे छोटी वाली संख्या को देखते हैं। सबसे छोटी वाली संख्या कौन है हमारे पास? 3। अब क्या करते हैं हम लोग कि देखते हैं कि 3 जो है हमारा वो सभी संख्याओं को, बची हुई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे रहा है कि नहीं। अगर ये 3 सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है तो इसका मतलब इसका HCF 3 हुआ। और अगर नहीं कर पाता है तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि 3 का फैक्टर करते हैं। 3 का फैक्टर करते हैं और देखते हैं कि कौन सी संख्या हमारे पास है। 3 का फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 एकम में 3। अब देखते हैं कि इसमें से कौन सी संख्या है जो सभी संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे रहा है। वैसे बेसिकली हम लोग बड़ी वाली संख्या लेते हैं क्योंकि हमारा HCF का रूल है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि बड़ी वाली संख्या से पूरी संख्या विभाजित नहीं हो पाता है, तो हम लोग दूसरी वाली संख्या देखते हैं, छोटी वाली। तो देखिए यहाँ पे 3 से तो सारी संख्या विभाजित होंगी नहीं, तो हमारे पास एक ही है जिससे ये सारी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। तो इसका मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, यही एक हमारा इसका HCF हो जाएगा। अब हम लोग इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे, एलसीएम हमारा कितना निकला है? 36 और HCF कितना निकला है? 1। तो 36/1 यानी 36 ही हमारा हो गया आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोग क्लियर कर लिए हों। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जब संख्याएं दशमलव में दी रहती हैं, जब संख्याएं दशमलव में दी रहती हैं तब उनका एलसीएम या फिर HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस केस में कि दशमलव को पूर्णांक में बदलते हैं। ठीक है, तो दशमलव को पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करते हैं कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं उतना 0 हम लोग नीचे लिख देते हैं। ठीक है, बटे के रूप में। तो देखिए यहाँ 36 हमारे पास है, ये संख्या 0.36। तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2। तो हम लोग यहाँ पे 2 0 लिखेंगे। अब हम लोग दूसरा वाला देखेंगे, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1। तो 1 0 लिख देंगे। फिर से ऐसे तीसरे में भी दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1। तो 1 0 लिख देंगे। अब हम लोग इसको काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 और 25 चौके 100, 2 छक 12, 2 पचे 10। ये हो गया 24 दूनी 48 और 2 पचे 10। ठीक, तो हमारा फिर से वही पूर्णांक प्राप्त हो गया, भिन्न के रूप में प्राप्त हो गया हमारा क्वेश्चन। 9/25, 6/5, 24/5। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या पूछा है हमारा? भिन्न के रूप में आ गया संख्या। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एलसीएम क्या पूछा है कि HCF पूछा है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एलसीएम कितना होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का HCF निकालेंगे। ठीक है, और जो भी प्राप्त होगा उसको हम लोग बटे के रूप में, भिन्न के रूप में लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आई होप आप लोग क्लियर कर लिए हों। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।